मेरा नाम विपिन गरेजा है और मैं मणिपुर का रहवासी हूँ। मैं कुछ समय तक मुंबई में रहा हूँ क्योंकि मुझ पर फिल्म डायरेक्टर बनने का भूत सवार था। थोड़े दिन तक असिस्टेंट फिल्म डायरेक्टर का काम भी मिला, पर जैसा सोचा था वैसी सफलता हाथ नहीं लग रही थी। इसलिए मैंने फिल्म डायरेक्शन का काम छोड़कर राइटिंग का काम शुरू कर दिया। ग्रुप बन चुका था, इसलिए काम आसानी से मिल रहा था और स्क्रिप्ट ऑनलाइन ही ग्राहक को भेजना होता था, तो यह काम इंटरनेट की सहायता से किसी भी जगह से किया जा सकता था। एक बार मुझे हॉरर स्क्रिप्ट लिखने का ऑफ़र आया जिसमें गांव की कहानी सेट करनी थी, तो मैंने सोच लिया कि रियल लोकेशन वाला फील लाने के लिए किसी गांव में कुछ दिन रह आता हूँ ताकि अच्छी कहानी बन सके। आगे काफ़ी सोच विचार करने के बाद मुझे किसी ने सुझाव दिया कि उत्तर प्रदेश चंदनपुर गांव है जहां पर कई लोगों को भूत प्रेत के अनुभव हुए हैं। मैंने फ़ौरन वहां की टिकट कटवाई और अपने लैपटॉप के साथ वहां जा पहुंचा। बस ने मुझे किसी कच्चे रास्ते पर उतारा। वहाँ आसपास कुछ पेड़ थे और एक सकरा रास्ता। एक पेड़ पर 8-10 कौवे बैठे थे। मुझे देखकर वह सारे बेतहाशा चिल्लाने लगे। मैं उन्हें देखकर के गांव की ओर आगे बढ़ गया। आगे कुछ कच्चे मकान नजर आए। मैं उन मकान की ओर जाने लगा तो बाहर बैठे लोग सटासट घर के अंदर चले गए और दरवाजे बंद कर लिए। मुझे हैरत हुई। मैं वहीं एक मकान के पास झाड़ के नीचे बैठ गया। सोच रहा था कि किससे मदद मांगूं। तभी अचानक मेरी नज़र ऊपर पेड़ की डाल पर गई। वहाँ पर एक डरावनी काली बिल्ली बैठी थी जो मेरी ओर ऐसे घूर कर देखे जा रही थी जैसे मेरा शिकार कर लेगी। मैंने उसे डराने की कोशिश करी तो वह उल्टा मुझे ही घुर्रा कर डराने लगी। कुछ देर बाद मैंने उसको अनदेखा कर दिया और फिर से वहीं बैठ गया। तभी अचानक उस बिल्ली ने पीछे से मेरी गर्दन पर वार कर दिया। अब उसने अपने चारों बड़े दांत मेरी गर्दन पर गड़ा दिए और चारों पैरों के पंजों से मेरे कंधे नोचने लगी। मैंने फ़ौरन उसे दूर हटाया और वहाँ से खड़ा हो गया। यह सब चल रहा था तभी वहाँ पर एक डाकिया निकला और मुझसे पूछता है कि मैं वहाँ क्यों आया हूँ। मैंने उसे अपना मकसद बताया तो उसने कहा कि यहाँ के लोग आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। यह सारे डरे सहमे लोग हैं। इस गांव में रात को भूत प्रेत का तांडव होता है। उस डाकिये ने कहा कि सामने हमारा घर है, वहाँ कोई नहीं रहता। हम इस गांव को छोड़ चुके हैं और पास के गांव में रहने चले गए हैं। आप चाहें तो मैं उस बंद घर की चाबी आपको दे दूंगा। मैंने फ़ौरन हाँ बोल दी क्योंकि वही मेरी सबसे बड़ी समस्या थी। अब गांव में एक घर मिल गया था और आगे फ़ौरन मुझे अपना काम शुरू करना था। गले पर थोड़ी मरहम पट्टी करके मैंने काम शुरू कर दिया। कव्वे वाली बात, बिल्ली वाली बात, लोगों के घर में चले जाने की बात और भूत प्रेत की अफवाहें, इन सब को तालबद्ध तरीके से मैंने लिखना शुरू कर दिया। उस गांव में मेरे लिए भरपूर मसाला था और डाकिये का मकान भी बड़ा था, तो शांति से मैं अपना काम में जुट गया। रात के करीब 2 बजे मैंने लिखकर अपना लैपटॉप स्विच ऑफ किया और खिड़की से चौक पर नज़र डाली और मैं हंसते हुए बोल पड़ा कि जरा देख तो लूँ भूत प्रेत का कुछ तांडव हो भी रहा है या लोग वैसे ही सबको उल्लू बना रहे हैं। खिड़की से झांक कर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक आदमी एक लड़की का गला दबा रहा था और एक आदमी उस बिल्ली वाले पेड़ पर रस्सी लटका रहा था। फिर उन्होंने उस लड़की को बालों से पकड़कर पेड़ के पास घसीटा
और उसके गले में रस्सी डाली। इतना देखकर मैंने कोलाहल मचा दिया। मेरे हाथ में जो भी कुछ आया उसे लेकर मैं चिल्लाता हुआ फौरन पेड़ की तरफ भागा। जब तक मैं वहां पहुंचा तब तक उन दोनों ने लड़की को पेड़ पर गले में फांसी देकर लटका दिया था और लड़की तड़प रही थी। जैसे ही मैं पेड़ तक पहुंचा वहां कुछ भी नहीं था। वह दोनों दरिंदे और पेड़ पर लटकी हुई लड़की सब गायब थे। यह सब देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। गांव के सब लोग खिड़की से मेरी ओर देख तो रहे थे पर कोई बाहर नहीं आ रहा था। तो दोस्तों, वीडियो यहाँ ख़त्म हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।